आज हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ दिन है। 15 अगस्त राजकीय कृत नंदकेश्वर सिंह उच्च विद्यालय चित्तौरा के प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों का, खासकर हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के दानदाता सदस्य बिंदु बाबू का, ग्रामीण जनता प्रतिनिधि सचिदा बाबू का और गर्मी के चलते दूर पेड़ के नीचे बैठे हुए ग्रामीण जनता का, सभी विद्यालय परिवार के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ और भारत के लोगों ने स्वतंत्रता में गहरी सांस ली थी। सैकड़ों साल की गुलामी को तोड़ने में हमारे देश के क्रांतिकारी वीर पुत्र सपूतों ने अपने बलिदान और त्याग के बल पर हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है, जिनमें कई महत्वपूर्ण महापुरुषों के नाम है। कुछ ज्ञात नाम है और कुछ अज्ञात है जिन्होंने अपना योगदान दिया। मंगल पांडे, झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह से शुरू हुआ 1857 का क्रांति 1947 15 अगस्त को पूर्ण हुआ और देश आजाद हुआ। इस कड़ी में महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा, सुभाष चंद्र बोस का शौर्य, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक क्रांतिकारी वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें ये दिन दिखलाया है। तो आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमें और हमारे कंधों पर, हमारे युवा पीढ़ी के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना है और अपने भारत के वर्ष को बुलंदियों पर पहुंचाना है। आज हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और विश्व पटल पर भारत का नाम एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इस उभरते शक्ति को और आगे बढ़ाना है, ये हमें संकल्प लेना होगा और हमें अपने देश को और मजबूत बनाना है। हम तभी सुरक्षित रहेगी, तभी आगे बढ़ेगा जब जन जन तक, सभी लोगों तक 100% शिक्षा पहुंचेगी। शिक्षा के साथ साथ जाति, धर्म, क्षेत्र का जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। जब भेदभाव समाप्त हो जाएगा तो सभी लोग अपने आप को केवल एक भारतीय महसूस करेंगे और एक अपने भारतीय होने का पर गर्व करेंगे और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन सारे लोग भारतीय हो जाएं और भारत माता की जय करें और 16 अगस्त से अपने अपने जातियों में बट जाएं, अपने धर्मों में बट जाएं, अपने क्षेत्र में बट जाएं, तो ये असली स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है, न मायने है। तो हमें केवल एक ही संकल्प लेना है कि हम अपने काम को, अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे और सामाजिक विषमता जो है, भेदभाव है, क्षेत्रवाद है, इससे हम दूर होंगे, इसको अपने देश से बाहर निकालेंगे। क्योंकि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है
ईश्वर भेदभाव नहीं करता है, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? बारिश होती है, आसमान में बादल उमड़ते हैं और तेज बारिश होती है, तो लोग जाति धर्म भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं देखता है बादल की ये पंडित जी का घर है, इस पर जाके बरस जाओ, और ये महतो जी का घर है, कम बरसो, उनका खेत है। ऐसा होता है? नहीं होता। और एक शिक्षक, यहाँ बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हैं। एक शिक्षक जब क्लास में जाता है तो वो भी पढ़ाने के समय कोई भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि पंडित जी का बच्चा है इसको ज्यादा पढ़ाएंगे, आई महतो जी का बच्चा है तो इसको कम पढ़ाएंगे। शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करता। शिक्षक चाहता है कि हमारे क्लास में उपस्थित सभी बच्चे समान भाव से, समान रूप से हमारी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़े। किसी भी शिक्षक का जब कोई छात्र स्टूडेंट सफल होता है और वो सफल छात्र आकर शिक्षक से कहता है कि सर आज हमने ये सफलता प्राप्त की है, तो शिक्षक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शिक्षक को धन दौलत पैसे का लालच नहीं होता, वो एक ऐसा दीपक होता है जो खुद जलता है और जलकर ज्ञान की रोशनी भी करता है, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। उसी भावना को हमें सभी लोगों को अपने मन में, विचार में शामिल करना होगा, और तभी स्वतंत्रता का सही अर्थ प्राप्त हम कर सकेंगे और हमारा भारतवर्ष निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब हम अपने इन संकल्प को पूरा करेंगे, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमारा देश विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। इन्हीं सब बातों को कहते हुए, आज गर्मी भी बहुत है, तेज धूप भी है, और बच्चे हमारे विद्यालय की छात्र छात्राएं बड़े अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध होकर काफी देर से अपने अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। इसलिए अब ज्यादा देर उनको हम गर्मी में रहने नहीं देंगे। सभी बच्चे कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, अभी कार्यक्रम में कुछ बाकी है, समाप्ति के बाद वर्ग कक्ष में अपने अपने वर्ग कक्ष में जाएंगे और आज के दिन का राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय प्रसाद को ग्रहण करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की। जय हिंद। वंदे वंदे। धन्यवाद।